नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वर्ष 2024 में चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और इस दिन मंगलवार है और 17 अप्रैल को नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में नवरात्रि शुरू होने से पहले आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सदाबहार फूल के कुछ ऐसे उपाय जिन उपायों को यदि आप नवरात्रि पर कर लेते हैं तो फिर कभी आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं स्वयं ही हल हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, और आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता उसके जो फूल होते हैं वह बहुत ही आसानी से आपको प्राप्त भी हो जाते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि वनस्पति शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण पौधा माना गया है यह चमत्कारी पौधा। जी हां दोस्तों, सदाबहार का पौधा माता वैष्णव को अति प्रिय है। नवरात्रों में माता की चौकी पर अवश्य रखा जाता है। इसके कई दिव्य प्रयोग है। इसके साधारण से साधारण उपाय करके लोग अपना भाग्य चमका लेते हैं और दुर्गा मैया की कृपा सदैव उन पर बरसती है। दोस्तों, आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको यह पौधा 100% मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है वह बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें सबसे बड़ी बात कि यह जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल हैं यह आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रात चमका देंगे। जी हां दोस्तों, जिस तरह से यह रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे यह रंग बिरंगे कलर के होते हैं उसी तरह से यह तुम्हारी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। दोस्तों, आप एक बार इस पौधे के उपाय को जरूर आजमा कर देखें और इसके लाभ भी आप स्वयं देख लेंगे। यदि आप भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, जिंदगी में सफल होने का मगर सफल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, आप बार बार निराश हो रहे हैं, तब तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कोई अपना व्यापार शुरू करता है, कोई काम शुरू करता है और यदि उसे उसमें नुकसान होने लगे और उसका वह व्यापार ना चले तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अब इस व्यापार को मैं बंद ही कर देता हूं, अब इस काम को करने से कोई फायदा नहीं है, जब इस काम से मुझे कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो ही नहीं पा रही है। फिर व्यक्ति परेशान होकर सोचता है कि चलो हटाओ, रहने दो इस काम को, अब हम हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, कोई दूसरा काम कर है। और इसी तरह से व्यक्ति काम भी बदलते रहते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, किंतु उसके बावजूद उनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसा वह चाहते हैं उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है, उनका व्यापार नहीं चल पाता है। तो यदि आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपको बार बार उसमें नुक देखने को मिल रहा है या जो भी काम आपने शुरू किया है वह काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी खास में आपने तैयारी कर रखी है किंतु उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको एक बार, केवल एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम और इसके लाभ, इसके चमत्कारी लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस उपाय को वह लोग भी कर सकते जिनके सर पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है या जिसने किसी से बहुत ज्यादा उधार पैसा ले लिया है और वह उस उधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं। किंतु कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले उसके बाद उसको सफल प्राप्त नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं किंतु उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी के साथ वह धन उनका चला जाता है। कभी बीमारियों में वह पैसा चला जाता है तो कभी किसी अन्य चीज में वह पैसा उनका चला जाता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि उनका जो धन है वह अच्छे कार्य में कम जाता है किंतु बीमारियों में और बुरे कार्यों में ज्यादा उनका वह धन बर्बाद हो जाता है, जिसको लेकर वह बहुत परेशान रहते हैं और महीना खत्म होने से पहले ही उन्हें किसी न किसी से उधार लेना पड़ जाता है। और देखिए, व्यक्ति कभी भी अपनी मर्जी से तो लेता नहीं है। जब व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है, उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आ जाते हैं, जिसके चलते
उस व्यक्ति को अपना घर चलाने के लिए और बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करना व्यक्ति का दायित्व होता है, जिसके चलते वह किसी न किसी से पैसा उधार ले लेता है, यह सोचकर कि अगले महीने उस पैसे को मैं छू दूंगा। किंतु जैसे ही अगला महीना आता है, समस्याएं परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, जिसके चलते उसके सर पर कर्जा बढ़ता ही चला जाता है और वह उस कर्जे को चुकाने में धीरे धीरे असम होता चला जाता है। उस कर्जे को छूने में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या कभी कभी व्यक्ति इतना ज्यादा भी कर्ज में डूब जाता है कि उसके बस के बाहर हो जाता है। कर्जे को अपने सर से उतारना। जी हां दोस्तों, तो यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधे के हैं। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को यह फूल अर्पित कर दिया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारे कष्ट, सारी परेशानियां तो दूर हो ही जाएगी। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके यदि धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो यह खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे ना उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, और इसको करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे ना, तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए लौंग का उपाय, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दांपत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है, तो यह नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें, आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही मां महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाएं। मां दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशी से भर देंगी। कुमकुम के टोटके। नवरात्रि के पहले दिन माता दुर्गा की मूर्ति के सामने एक सिक्का रखें और इसमें कुमकुम लगाएं। माता को भी कुमकुम का तिलक लगाएं। इस सिक्के को 9 दिन तक तस्वीर या मूर्ति के पास रखा रहने दें और इसमें रोज कुमकुम लगाएं। कलश के भीतर भी एक सिक्का रखें जिसमें अक्षत और कुमकुम डालें। नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन कलश के सिक्के को और माता के पास रखें। सिक्के को उठाकर घर की तिजोरियां अपनी पर्स में रखें। अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है और आपका धन व्यर्थ में खर्च होता है, तो आप चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ आसान उपाय आजमा सकती हैं। इसके लिए आपको मौलिया कलावा के 2 बराबर टुकड़े लेने हैं और इसमें रप के 9 सिक्के चिपका दें। दोनों टुकड़ों को कलश स्थापना वाले दिन ही मंदिर के दोनों तरफ टांग दें। जैसे ही नवरात्रि का समापन हो जाए, सिक्के लगे हुए कलावा के दोनों टुकड़ों को अपने गले में रखें। इस टोटके से आपके घर में बरकत रहेगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लौंग के टोटके फूल वाली 5 लौंग ले और सभी को कलश स्थापना वाले दिन माता दुर्गा की तस्वीर के सामने रख दें। माता का पूजन दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ करें और 9वीं तिथि के दिन, जिस दिन घर में हवन होता है, उस दिन उन लंगों को हवन के तुरंत बाद कपूर के साथ जलाएं। इनका धुआं पूरे घर में फैलने दें। इस उपाय से आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी और घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसा फूल बताने वाले हैं, अगर आप इसे मां दुर्गा पर 9 दिन में से किसी भी इस उपाय को कर देते हैं तो आपको जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। इन सभी उपाय में से आप किसी भी उपाय को जरूर करना, आपको लाभ ही लाभ होगा। आप पर ऐसी कृपा होगी जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। दोस्तों,
अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब एवं इस वीडियो को अपने शेयर ना किया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सनातन बेला चैनल का यह मकसद है कि सभी तक फ्री जानकारी एवं जो जानकारी किसी को पता नहीं होती उसको फ्री माध्यम से हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचाना। सनातन बेला चैनल का यह छोटा एक मकसद है जिससे आप सब लोग ही पूरा कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें। गुड़हल के फूल के टोटके, गुड़हल का एक फूल लें और उसकी पंखुड़ियां अलग कर लें। इन पंखुड़ियों को एक जल के लोटे में रखकर मंदिर में मूर्ति माता दुर्गा की मूर्ति के लिए वास्तु टिप्स के पास रख दें। इस पानी को 9 दिनों तक तस्वीर के पास ही रखा रहने दें। नवरात्रि तिथि समापन और कलश विसर्जन के बाद इस पानी को पूरे घर में छिड़क दें और गुड़हल की पंखुड़ियों को धूप में सुखाकर अपनी तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। चैत्र नवरात्रि के दौरान आजमाए गए इन आसान ज्योतिष उपायों को आजमाकर आप पूरे साल अपने घर में बरकत बनाए रख सकती हैं और आर्थिक लाभ पा सकती हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। उनको फूलों से सजाकर पूजन करें। 9 दिनों तक माता का व्रत रखें। अगर शक्ति ना हो तो पहले चौथे और 8वें दिन का उपवास अवश्य करें। मां भगवती की कृपा जरूर प्राप्त होगी। 9 दिनों तक घर में मां दुर्गा के नाम की ज्योत अवश्य जलाएं। अधिक से अधिक नवार्ण मंत्र अहरी क्ली चामुंडाय विचय का जाप अवश्य करें। इन दिनों में दुर्गा सप्त अष्ट का पाठ अवश्य करें। पूजन में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करना उत्तम होता है। आसन लाल रंग का और ऊनी होना चाहिए। लाल रंग का आसन ना होने पर कंबल का आसन इतनी मात्रा में बिछाकर उस पर लाल रंग का दूसरा कपड़ा डालकर उस पर बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजा पूरी होने के पश्चात आसन को प्रणाम करके लपेटकर सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। पूजा के समय लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। लाल रंग का तिलक भी जरूर लगाएं। लाल कपड़ों से आपको एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मां को प्रातकाल के समय शहद मिला दूध अर्पित करें। पूजन के पास इसे ग्रहण करने से आत्मा व शरीर को बल प्राप्ति होती है। यह एक उत्तम उपाय है। आखिरी दिन घर में रखी पुस्तकें, वाद्य यंत्रों, कलम आदि की पूजा अवश्य करें। अष्टमी व नवमी के दिन कन्या पूजन करें। इसका मतलब यह है कि आप माता रानी की जो दिन चढ़ रहे होते हैं, इनमें से 9 दिन में से किसी भी लाइन आप कन्याओं को भोजन अवश्य ही। कारण ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति कन्याओं को भोजन करता है वह भी नवरात्रि तक चल रही होती है, तब कन्याओं को भोजन करता है, उसकी हर एक मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है एवं मां दुर्गा की उसे पर विशेष रूप से कृपा होती है। उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है और उसे धन दौलत का आशीर्वाद मां दुर्गा स्वयं आकर देती है और उसके घर में मां लक्ष्मी का हमेशा ही वास होता है और उसके घर में कभी भी फिर दरिद्रता नहीं आती और उसके घर में जो खाने की वस्तुओं की चीज होती है उनमें कभी भी कोई कमी नहीं होती और वह बढ़ती ही रहती है। जिस तरह से आप मान सकते हैं कि मां लक्ष्मी का आप पर एक ऐसा आशीर्वाद हो जाता है जिससे कि आपके घर में फिर कोई भी वस्तु की कभी जीवन में कभी कमी नहीं होती। मां दुर्गा को तुलसी दल और दूर्वा चढ़ाना निषिद्ध है। शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। पहले दिन घट स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन माता को गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे तमाम तरह के रोग खत्म हो जाते हैं। नवरात्रि के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इस दिन मां के इस स्वरूप को शक्कर, सफेद मिठाई, मिश्री और फल का भोग लगाया जाता है। माना जाता है ऐसा करने से व्यक्ति को लंबी आयु का वरदान मिलता है। नवरात्रि के तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की अर्चना की जाती है। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन मां चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के चतुर्थ दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि इस दिन मां कुष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाते हैं तो भक्तों को सद्बुद्धि मिलती है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता को केले का प्रसाद चढ़ाने से जातक को बेहतर स्वास्थ्य और बीमारियों से मुक्ति का आशीष मिलता है। नवरात्रि की षष्ठी तिथि को मां कात्यायनी का दिन होता है। इस दिन मां को शहद चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि यदि माता को शहद अर्पित करते हैं तो आपके सौंदर्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि का सप्तमी दिन मां कालरात्रि के रूप में पूजा जाता है।
इस दिन मां को गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन मां को नारियल का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। मां को चना खीर पूरी हलवे का प्रसाद लगाएं और फिर 9 कन्या का पूजन कर उन्हें भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक भारतीय नागरिकता सनातन बेला चैनल की यह वीडियो प्रत्येक भारतीय नागरिक तक पहुंच सके और इतनी ध्यानवर्धक जानकारी वह प्राप्त कर सकी और उनकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि आप जिस तरह से इन उपायों को करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। इसलिए हर एक माता बहन तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में।